कल्पना कीजिए एक ऐसा देश जहां युद्ध की धूल अभी भी हवा में तैर रही हो, लेकिन अब वहां आसमान की ऊंचाइयों को छूने का सपना साकार हो रहा हो। एक मेगा प्रोजेक्ट जो न सिर्फ अफगानिस्तान को दुनिया से जोड़ेगा, बल्कि एक नई उम्मीद की किरण बनेगा। क्या आप जानते हैं कि तालिबान शासन के तहत अफगानिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट कैसे बदलाव ला रहा है? 2025 में यह प्रोजेक्ट नई गति पकड़ चुका है, उड़ानें बढ़ रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियां मजबूत हो रही हैं और अफगानिस्तान एशिया का नया हवाई केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। आज हम इसकी पूरी कहानी जानेंगे, उत्साह से भरी, रोमांचक और प्रेरणादायक। तो चलिए इस उड़ान में शामिल हो जाएं और देखें कि कैसे एक युद्धग्रस्त देश आसमान पर राज कर रहा है। अफगानिस्तान में एविएशन का पुनर्जन्म। अफगानिस्तान लंबे समय से संघर्ष की आग में जलता रहा है। 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद देश की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचा बुरी तरह प्रभावित हुआ, लेकिन अब एविएशन क्षेत्र में नया जीवन आ रहा है। काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो देश का मुख्य द्वार है, को फिर से जीवंत किया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट न सिर्फ पुराने एयरपोर्ट को अपग्रेड करेगा, बल्कि नई सुविधाओं से लैस करेगा। कल्पना कीजिए, सैकड़ों विमान उतरते, हजारों यात्री आते जाते। यह सब एक मेगा प्लान का हिस्सा है। तालिबान सरकार ने यूएई की GAAC होल्डिंग कंपनी के साथ सौदा किया है, जो एयरपोर्ट के संचालन और विस्तार का जिम्मा संभालेगी। यह साझेदारी अफगानिस्तान को आधुनिक हवाई अड्डे की ओर ले जा रही है। 2025 तक GAAC ने एयरस्पेस कंट्रोल को मजबूत किया है, जिससे अफगानिस्तान के ऊपर से 96 शून्य से ज्यादा ओवरफ्लाइट्स हो चुकी हैं। यह संख्या बताती है कि हवाई मार्ग कितना व्यस्त हो गया है। तालिबान ने 27 विकास प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, जिनकी कीमत $40.8 मिलियन है और इनमें एयरपोर्ट से जुड़े कई कार्य शामिल हैं। काबुल एयरपोर्ट। इतिहास से वर्तमान तक काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कहानी 1920 के दशक से शुरू होती है। शुरू में यह छोटा सा हवाई अड्डा था, जो अफगान वायुसेना के लिए इस्तेमाल होता था। सोवियत काल में इसे आधुनिक बनाया गया, लेकिन युद्धों ने इसे तबाह कर दिया। 2001 के बाद अंतर्राष्ट्रीय मदद से नया टर्मिनल बना, जो जापान की सहायता से 2008 में खुला, लेकिन 2021 के तालिबान टेकओवर के बाद एयरपोर्ट बंद हो गया। क्षति का अनुमान $350 मिलियन था। अब कतर और तुर्की की मदद से रनवे ठीक किया गया। सितंबर 2021 में फिर से उड़ानें शुरू हुईं। पहली कमर्शियल फ्लाइट पाकिस्तान से आई, फिर ईरान से। आज यह एयरपोर्ट घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए खुला है और मेगा प्रोजेक्ट के तहत नया हैंगर, टैक्सीवे और रैंप बनाए जा रहे हैं। 2025 में एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, जिसमें एयरपोर्ट के विस्तार के लिए आधुनिक उपकरण लगाए जा रहे हैं। हालांकि सितंबर 2025 में इंटरनेट शटडाउन के कारण उड़ानें रुक गईं, लेकिन अक्टूबर में फिर से खुल गया। यह बदलाव देखकर मन में गर्व का भाव आता है। फा ने जुलाई 2025 में उड़ानों पर प्रतिबंध बढ़ाया, लेकिन तालिबान अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस को लौटने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। मेगा प्रोजेक्ट की भव्य योजनाएं। यह मेगा प्रोजेक्ट सिर्फ काबुल तक सीमित नहीं। अफगानिस्तान सरकार $2 बिलियन का निवेश कर रही है, जिसमें लोगर प्रांत में नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना शामिल है। यह एयरपोर्ट काबुल से सिर्फ 45 किलोमीटर दूर होगा और मूल रूप से 2024 तक चालू होने की योजना थी, लेकिन 2025 में कार्य तेज हो गया है। यह मोहम्मद आगा जिले के रेगिस्तान में बनेगा, जो एनाक कॉपर माइन के पास है। नंगरहर प्रांत में भी एक बड़ा हवाई अड्डा प्रस्तावित है, जो पूर्वी अफगानिस्तान को हवाई हब बना देगा। इन प्रोजेक्ट्स में आधुनिक रडार सिस्टम, बड़े टर्मिनल और कार्गो सुविधाएं होंगी। यूएई की कंपनी न सिर्फ संचालन करेगी, बल्कि प्रशिक्षण भी देगी। तालिबान का कहना है कि यह प्रोजेक्ट रोजगार पैदा करेगा, हजारों नौकरियां, पर्यटन बढ़ाएगा और व्यापार को नई गति देगा। सोचिए, अफगानिस्तान का माल दुनिया भर में आसानी से पहुंचेगा। 2025 के मेगा प्रोजेक्ट्स में सड़कें और अन्य बुनियादी ढांचे भी शामिल हैं, जैसे वाखान कॉरिडोर तक सड़क, जो एयरपोर्ट कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। यह प्रोजेक्ट एक सपने जैसा लगता है, जो हकीकत बन रहा है। अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियां। यूएई से GCC तक। तालिबान शासन के तहत अफगानिस्तान अकेला नहीं है। यूएई की GAAC होल्डिंग ने 2022 में काबुल और अन्य एयरपोर्ट्स के संचालन का ठेका लिया। कतर ने रनवे मरम्मत में मदद की, जबकि तुर्की सुरक्षा प्रदान कर रहा है। 2025 में GCC देशों की भागीदारी बढ़ी है। सऊदी अरब और UAE जैसे राष्ट्र अफगानिस्तान को स्थिर बनाने में रुचि ले रहे हैं।
मार्च 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार जीसीसी का व्यावहारिक दृष्टिकोण तालिबान के साथ सामान्यीकरण को बढ़ावा दे रहा है। ये साझेदारियां न सिर्फ तकनीकी सहायता देंगी बल्कि निवेश भी लाएंगी। उदाहरण के लिए अफगानिस्तान ने 23,000 ज़िरिब भूमि आवंटित की है परिवहन नेटवर्क के विस्तार के लिए। यह सहयोग अफगान एविएशन को वैश्विक स्तर पर मजबूत करेगा। भारतीय दृष्टिकोण, पड़ोसी के रूप में चिंता और सहयोग। अब बात करते हैं भारत की। भारत अफगानिस्तान का पुराना दोस्त रहा है। स्वतंत्रता के बाद से हमने सैकड़ों प्रोजेक्ट्स में मदद की, जैसे सलमा डैम और संसद भवन। तालिबान के आने के बाद भारत ने सतर्कता बरती, लेकिन अब संबंध सुधार रहे हैं। अक्टूबर 2025 में भारत ने काबुल में अपना पूर्ण दूतावास फिर खोला और तालिबान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी का स्वागत किया। हम 500 से ज्यादा विकास प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, जिनमें स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचा शामिल हैं। हाल ही में इंडिया अफगानिस्तान एयर फ्रेट कॉरिडोर शुरू हुआ, जो सीधे व्यापार बढ़ाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत अफगानिस्तान के साथ हवाई संपर्क बढ़ाएगा, जिसमें काबुल फ्लाइट्स की संख्या में वृद्धि शामिल है। अमेरिका के बागरम एयरबेस पर दावा करने के खिलाफ भारत ने तालिबान का समर्थन किया, क्योंकि हम क्षेत्रीय स्थिरता चाहते हैं। पाकिस्तान और चीन की मौजूदगी के बीच भारत अफगानिस्तान को आर्थिक मदद से जोड़ना चाहता है। थैलेसीमिया सेंटर और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। यह प्रोजेक्ट भारत के लिए अवसर है। व्यापार बढ़ेगा, सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे, लेकिन चिंता भी है मानवाधिकार और महिलाओं की स्थिति। फिर भी भारत का नजरिया सकारात्मक है सहयोग का। हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान शांति से उभरे। अक्टूबर 2025 का जॉइंट स्टेटमेंट इसकी पुष्टि करता है। दोनों देश आतंकवाद की निंदा करते हैं और क्षेत्रीय शांति पर जोर देते हैं। बागराम एयरबेस, विवादास्पद अध्याय। अफगानिस्तान के एविएशन इतिहास में बागराम एयरबेस एक महत्वपूर्ण नाम है। यह सोवियत युग से चला आ रहा है और अमेरिकी कब्जे के दौरान बड़ा हवाई अड्डा बना। 2021 में अमेरिका के जाने के बाद तालिबान ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया, लेकिन सितंबर 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान से इसे वापस मांग लिया। ट्रंप का कहना है कि यह अमेरिकी हितों के लिए जरूरी है। तालिबान ने इनकार कर दिया और यह मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया। भारत ने तालिबान का साथ दिया, क्योंकि बागराम का उपयोग क्षेत्रीय स्थिरता के लिए होना चाहिए। यह विवाद एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को प्रभावित कर सकता है, लेकिन तालिबान इसे विकास के लिए इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं। बागराम को कार्गो और सैन्य उपयोग के लिए अपग्रेड किया जा सकता है, जो मेगा प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेगा। चुनौतियां, रास्ते में कांटे। हर बड़ा सपना चुनौतियों से भरा होता है। इस प्रोजेक्ट में आर्थिक संकट बड़ा रोड़ा है। अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था कमजोर है और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हैं। तकनीकी कमी और कुशल श्रमिकों की जरूरत भी समस्या है। सुरक्षा का मुद्दा तो है ही, पुराने युद्ध के निशान अभी बाकी हैं। 2025 में इंटरनेट शटडाउन ने उड़ानें रोक दी, जो एविएशन संचालन को प्रभावित करता है। FAA के प्रतिबंध से कई एयरलाइंस हिचकिचा रही हैं, लेकिन तालिबान सरकार UAE, कतर, तुर्की और GCC देशों से मदद ले रही है। धीरे धीरे ये बाधाएं दूर हो रही हैं। अगर यह प्रोजेक्ट सफल हुआ तो अफगानिस्तान एशिया का नया हवाई केंद्र बन सकता है। पर्यटन के लिए नई संभावनाएं खुलेंगी, जैसे अफगानिस्तान के प्राचीन स्थलों तक आसान पहुंच। आर्थिक प्रभाव, व्यापार और रोजगार की नई लहर। यह प्रोजेक्ट सिर्फ उड़ानें नहीं बढ़ाएगा, बल्कि अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देगा। अनुमान है कि नए एयरपोर्ट से हजारों नौकरियां पैदा होंगी, इंजीनियरिंग, सुरक्षा, पर्यटन और कार्गो क्षेत्र में। अफगानिस्तान का निर्यात, जैसे फल, सूखे मेवे और खनिज, आसानी से निर्यात होंगे। एयर फ्रेट कॉरिडोर से भारत के साथ व्यापार दोगुना हो सकता है। 2025 में ओवरफ्लाइट से राजस्व बढ़ा है, जो प्रोजेक्ट फंडिंग में मदद करेगा। पर्यटन भी फलेगा। बामियान की बुद्ध मूर्तियां और अन्य स्थल आकर्षण बनेंगे। कुल मिलाकर ये प्रोजेक्ट अफगानिस्तान को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम है। भविष्य की उड़ान, आशाओं का क्षितिज। कल्पना कीजिए 2030 का अफगानिस्तान, चमचमाते एयरपोर्ट, व्यस्त उड़ानें, खुशहाल लोग। यह मेगा प्रोजेक्ट न सिर्फ परिवहन बदलेगा, बल्कि देश की छवि भी। पर्यटन, व्यापार और शिक्षा के द्वार खुलेंगे। तालिबान का यह कदम दुनिया को संदेश देता है, हम बदलाव चाहते हैं। भारत जैसे पड़ोसी देशों का सहयोग इसे मजबूत बनाएगा। 2025 के विकास से साफ है कि अफगानिस्तान उड़ान भर रहा है। तो दोस्तों, यह कहानी जारी है। क्या आप उत्साहित हैं? कमेंट में बताएं और वीडियो शेयर करें।
सब्सक्राइब करना न भूलें।